तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोई तो है में। इस चैनल पे मैं आपको सुनाऊंगी पैरानॉर्मल हॉरर स्टोरी। अगर आप भी ऐसी कोई स्टोरी ढूंढ रहे हो, अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस चैनल पे मैं आपको डरावनी कहानियाँ सुनाऊंगी। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं या आपके किसी भी जानने, आपके किसी भी नोन के साथ, आपके किसी भी रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी के साथ अगर कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई है, तो प्लीज़ मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल करें, जो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानियाँ। और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। तो प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है दो बहनों की, जो पुणे शहर में रहती थी। उसके परिवार में उसके पापा थे और वो दो बहनें थी, काजल और काव्या। उसकी माँ नहीं थी। काजल बड़ी बहन, काव्या छोटी बहन। काजल हमेशा अपनी छोटी बहन को एक माँ की तरह ही प्यार करती थी, क्योंकि बचपन में ही उसने अपनी माँ को खो दिया था। काजल एक अच्छी कंपनी में जॉब करती थी और काव्या अभी पढ़ाई कर रही थी। उसके पापा भी सरकारी नौकरी करते थे। वो तीनों की ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी चल रही थी। दोनों साथ में बहुत खुश थी। एक दिन काव्या का लास्ट पेपर था। वो उस दिन बहुत खुश थी कि आज मेरा लास्ट पेपर है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, मैं घूमने जाऊंगी दोस्त लोग के साथ या अपनी बड़ी बहन के साथ कहीं वेकेशन पे जाऊंगी, छुट्टियां मनाऊंगी। वो बहुत एक्साइटेड थी। जिस दिन उसका लास्ट पेपर था, उस शाम में वो घर आई। काजल भी आ चुकी थी अपने ऑफिस से। काव्या काजल को बोलती है कि दीदी, मेरा लास्ट पेपर था, बहुत अच्छा पेपर गया, चलो ना कहीं घूम कर आते हैं, घर में बोर हो रहे हैं, पापा भी नहीं है, पापा को आने में टाइम लगेगा, चलो ना हम लोग क्या कर रहे हैं, घूम कर आते हैं। काजल ने बोला ठीक है, चल मार्केट घूम के आते हैं। दोनों बहनों ने स्कूटी उठाई और घूमने निकल गई। तो काव्या ने बोला कि दीदी, मार्केट नहीं जाते हैं, कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे बहुत शांति हो, सुकून हो, तो मार्केट से दूर। तो काजल ने बोला कि ठीक है, चल मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ मैं तुझे ले चलती हूँ। वो स्कूटी ड्राइव कर रही थी। जाते जाते शहर से थोड़ा दूर एक खंडर में लेके गई उसे। एक बहुत टूटा फूटा सा हवेली जिसे बोल सकते हैं, जो बहुत पुराना हो, जिसकी इमारत भी टूट रही हो, वहाँ लेकर गई। तो काव्या ने बोला कि दीदी, ये कहाँ लेकर आ गई आप मुझे, ये तो एक भूतिया महल जैसा लग रहा है। तो काजल ने बोला कि ये ना शहर से बहुत दूर है, बहुत शांत इलाका, भीड़ भाड़ से बहुत अलग। यहाँ पे ना जब भी मेरा मूड ख़राब होता है, मैं यहीं पे आके बैठती हूँ। तू भी थोड़ी देर बैठ, तुझे भी अच्छा लगेगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि इस हवेली के अंदर मत जाना, बाहर ही बैठ लेते हैं, फिर वापस घर चले जाएंगे, अंदर मत जाना। क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पे ना बहुत सारे प्रेत घूमते हैं। तो काव्या ने बोला कि क्या दीदी, इस ज़माने में भी तुम ऐसी बातें कर रही हो, भूत प्रेत कुछ होते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। वो बोल के काव्या अंदर चली गई। काजल उसे मना करते रह गई, मत जा मत जा, बट वो अंदर चली गई, उसकी बात नहीं मानी। अब लास्ट में काजल को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ा उसे वापस लाने के लिए।
जब काजल अंदर गई तो उसे कहीं भी काव्या दिखाई नहीं दे रही थी। वो जस्ट कुछ सेकंड पहले ही उसके आगे चली थी, तो अभी वापस नहीं थी वहाँ पे। वो ढूंढ रही है, चिल्ला रही है, काव्या काव्या कहाँ है तू, कहाँ है तू, जल्दी घर चल, शाम हो रही है। वो कहीं दिख नहीं रही थी। और काजल ना एक लूप में चली गई थी। वो बार बार कहीं भी जाती, घूमकर एक ही जगह पे आ जाती थी। ऐसे अंधेरा हो गया, बट उसे काव्या कहीं दिख नहीं रही थी। जब लास्ट में वो थक गई तो वो वापस आने लगी घर की तरफ, उस खंडर से बाहर निकलने लगी, तो उसने देखा कि काजल एक जगह पे चुपचाप शांत बैठी है। तो काजल ने बोला कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, तू मुझे मिल ही नहीं रही थी, चल अब जल्दी चल, पापा भी आ गए होंगे, घर चल। फिर काजल काव्या दोनों अपने स्कूटी पे बैठे और घर चले आए। उस दिन बाकी दिन की तरह नॉर्मल ही था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक था। नेक्स्ट मॉर्निंग बाकी सब अपने अपने काम में लग गए। काजल अपने ऑफिस चली गई। काव्या का तो छुट्टी चल रहा था, तो वो अपने दोस्त लोग के साथ ऐसे ही पार्टी करने के चली गई, घूम रही थी उसके साथ। उसके बाद शाम में काजल वापस आई, सब साथ में बैठ के खाना वाना खाए। बस उस दिन भी सब कुछ एकदम नॉर्मल था। नेक्स्ट डे काजल की छुट्टी थी ऑफिस की, तो काजल घर पे ही थी। काव्या नहीं थी, काव्या कहीं घूमने गई हुई थी अपने दोस्त लोग के साथ। तो बेसिकली उस दिन घर में काजल अकेली थी, कोई भी नहीं था, उसके पापा भी नहीं थे और काव्या भी नहीं। तो काजल अपने घर में कुछ कर रही है, घर की साफ सफाई कर रही है, खाना बना रही है। तो एक चीज़ नोटिस कि पिछले 2 दिन से ना उसके साथ लग रहा है कि उसके साथ कोई है। वो दिख नहीं रहा, बट उसे महसूस हो रहा है कि हर वक्त हर पल उसके साथ कोई रह रहा है। वो अकेली नहीं है, इस घर में वो अकेली नहीं है, कोई है उसके साथ। वो कोई चीज़ कहीं पे रखती, वो जगह पे नहीं मिलता, वो अपनी जगह बदल लेता था। सामान कहीं पे टेबल पे रखी, वो सामान उसे बाहर सोफे पे मिलता था। और उसे ना हमेशा एक भारी भारी सा सर में होने लगा था, उसे हमेशा सर दर्द होने लगी थी। इस 2 दिन में हमेशा सर भारी सा रहता था। फिर शाम में काव्या भी आई और उसके पापा भी आए, सब साथ में बैठ के डिनर किया। फिर सब रूम में चले गए सोने। तो काजल जब सो रही थी रूम में, अचानक से ना उसके पापा को सुनाई दिया कि काजल के रूम से ना बहुत चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। उसके पापा दौड़ के उसका रूम नॉक किए, काजल काजल क्या हुआ। उसका डोर खुला हुआ था, अंदर से लॉक नहीं था, खुला ही हुआ था। वो पर पुश करके दरवाजे को अंदर गए तो देखे कि काजल अजीब सी हरकतें कर रही है, बेड पे बैठ के अपने बाल खुद नोच रही है, अपने आप खुद स्क्रैच कर रही है। दीवार पे ना अपने नाखून से स्क्रैच कर रही है, जैसे नाखून से स्क्रैच करोगे दीवार पे तो कैसा अजीब सा हो जाता है, वैसे कर रही है। और चिल्ला रही है और पता नहीं क्या बोल रही है। उसके पापा उसको देख के गए उसके पास, काजल क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा। तो काजल ना अपने पापा पे अटैक कर दी। वो अपने पापा के सीने के ऊपर बैठ के उनका गला दबाने लगी और उसकी आवाज़ भी ना डबल हो गई। एक तो काजल की खुद की आवाज़ थी और एक और आवाज़ थी जो काजल की नहीं थी, वो किसी और की आवाज़ थी। वो बहुत भारी सा, बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। वो अपने पापा का गला दबा रही थी। ये सब आवाज़ सुनकर काव्या भी अपने रूम से बाहर आई और वो जब ये नज़ारा देखी तो वो भी कांप गई। वो जल्दी से अपने पापा को अपनी बहन से छुड़ाई, बचाई और किसी भी तरह वो दोनों बाहर निकले और बाहर से गेट लॉक कर दिए काजल के रूम का। रात भर काजल उसी रूम में चिल्ला रही थी, चीख रही थी, कर रही थी, अंदर से पेट फोड़ने की आवाज़ आ रही थी, बट उसके पापा और काव्या नहीं खोले गेट। वो समझ गए थे कि ये मेरी बेटी नहीं है, इसके अंदर कुछ और ही आ गया है। फिर नेक्स्ट डे काजल के पापा एक मौलवी के पास गए
उन्होंने बताया कि सब कुछ बताया उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, उसने रात को क्या किया। मौलवी आए, उसको गेट खोल के देखा। वो दिन में एकदम बेहोश सी पड़ी थी, आँख के नीचे डार्क सर्कल, होठ एकदम सूखे पड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिन से खाना नहीं खाया है। उसे देखकर बोली कि अभी तो ये सो रही है, मैं रात को आऊँगा। ये बोल के वो चले गए। उस दिन जिस दिन मौलवी गए थे, उस रात को फिर काजल को ऐसा लगा कि किचन से ना कुछ आवाज़ें आ रही है, कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही है। काव्या ने एकदम धीरे धीरे डरते डरते अपने हॉल में गई, अपने किचन की लाइट जलाई तो उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन काव्या स्लैब पे बैठ के, किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उस पे बैठ के उस साइड फेस करके, किचन जहाँ पे काव्या खड़ी थी, काव्या के पास काजल का बैग था, पीठ था और उसका फेस किचन के अंदर के साइड था। उस साइड कुछ खा रही है, अजीब सा खाने की आवाज़ आ रही है, जल्दी 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 जल्दी। वो बहुत धीरे धीरे डर डर के बोल रही है, दी दी आप क्या कर रहे हो, दी आप क्या खा रहे हो। कोई जवाब नहीं दे, सिर्फ खा रही है, अजीब सी आवाज़ आ रही है दोनों हाथों से, लेकिन दिख नहीं रहा है उसे कि वो क्या खा रही है, क्योंकि वो टर्न है, उसकी पीठ इसकी तरफ है। वो डरते डरते उसके पास गई, वो उसके कंधे पे अपना हाथ रखी। जैसे वो हाथ रखी, काजल पलटकर काव्या को देखी। उसकी आंखें पूरी वाइट थी, जो हमारे काले पुतली होती है ना, वो नहीं थे, पूरे वाइट थी। पूरे मुंह पे खून लगा हुआ था। और पता है वो क्या खा रही थी? वो बिल्ली खा रही थी, वही बिल्ली जो वो खुद उसके घर में थी। जो पेट होते हैं ना, लोग कुत्ता पालता है, वो बिल्ली पाली हुई थी। उसके घर में एक छोटी सी बिल्ली थी, ब्लैक कलर की, डार्क पीच ब्लैक कलर की, जो लोग के साथ में ही रहती थी। वो अपने ही घर की बिल्ली को रात को खा रही थी बैठ के, बहुत गंदे तरीके से, पूरे मुंह में खून लगा हुआ, आंखें वाइट। और जब उसने काव्या को देखा तो बहुत गंदे तरीके से चीख चिल्लाई। काव्या डर के अपने पापा के पास भागी। उसके पापा भी जल्दी से आ गए, लाइट ऑन हुआ घर का। फिर उसी टाइम मौलवी भी आ गया। उसके बाद मौलवी अपना जो भी होता है उनका, ने उसे किसी भी हाल में किसी भी तरह एक धागा पहनाया और बहुत सारे मंत्र बोले। जैसे ही धागा उसके गले में बांधा, वैसे वो बेहोश हो गए, जैसे उसमें जान ही ना बची हो। फिर उसको सुला दिया गया। उस मौलवी ने उसके पापा को बताया कि इसके ऊपर ना एक प्रेत आ गया है और ये कहीं गई थी क्या, ऐसे मतलब कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे पैर रख दिया हो, या ऐसे कोई जगह पे गई थी। तो काव्या ने बताया कि हाँ, 2 दिन पहले मैं और दीदी घूमने गए थे। उसने सारी कहानी बताई। तो मौलवी ने बताया कि ये वहीं पे जाकर ठीक होगी जहाँ से प्रेत ने इसके ऊपर अपना साया डाला था। फिर अगले दिन काव्या को किसी भी तरह बांध कर एक व्हील चेयर पे बैठा के प्रॉपर उसे उसी जगह पे, उसी खंडर में लेके गए उसके पापा, काव्या और वो मौलवी उसको एक सर्कल में बैठाए और वहाँ पे वो बैठ के अपना जो भी मंत्र है वो पढ़ रहे थे, आंखें बंद किए हुए थे। वो जब मंत्र पढ़ के उसके ऊपर पानी छींटते थे, वो बहुत गंदे तरीके से हंसती थी। उसे डर नहीं लग रहा था, वो बहुत हंस रही थी और एक दोहरी आवाज़ में बातें कर रही थी। तो मुझे भगाएगा, तेरी इतनी औकात, तू मुझे भगाएगा?
मुझे इससे कोई दूर नहीं कर सकता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और वो बहुत गंदे तरीके से हंस रही थी। जब मौलवी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहे थे, उसी समय काजल ने उस मौलवी पे भी अटैक कर दिया। जल्दी जल्दी में मौलवी को हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि उनकी जान पे बनाई थी और वो बहुत गंदी तरीके से हंस रहे थे। काजल, वो मौलवी जाते टाइम उसके पापा को बोले कि इसे ना अब कोई नहीं बचा सकता, इसे बस एक ही जगह लेके जाइए जहाँ इसकी जान बच सकती है। वो है मेहंदीपुर बालाजी, जो आप सबको पता है कि वो राजस्थान का बहुत ही फेमस मंदिर है, जहाँ जो भूत पिशाच प्रेत इस सब के लिए ही बहुत फेमस है। जहाँ पे लोग जाते तो हैं दुख दर्द लेकर, बट वहाँ से उसका निवारण हो जाता है। फिर अगले दिन उसके पापा उसे बहुत ही मुश्किल से बांध कर 2-3 आदमी को की हेल्प लेके उसको गाड़ी में बिठाकर उसको मेहंदीपुर बालाजी लेके गए। बट इतना भी आसान नहीं था वहाँ तक पहुँचना। बहुत मुश्किलें आई वहाँ तक पहुँचने में। रास्ते में उसके टायर पंचर हो गई, उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट होते होते बची, और वो पूरी गाड़ी इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। जो उसको पकड़े हुए था उसे स्क्रैच कर रही थी, उसके गले पे स्क्रैच कर रही थी, उसके हाथ पे स्क्रैच कर रही थी। बहुत मुश्किल से सब उसको पकड़कर मेहंदीपुर बालाजी तक लेकर आए, और वो रास्ते भर एक ही बात बोल रही थी कि इसे कोई नहीं बचा सकता, ये मेरे साथ जाएगी, इसे कोई नहीं बचा सकता। जैसे तैसे वो लोग मेहंदीपुर बालाजी गए। वहाँ पे उस मंदिर के अंदर वो पैर नहीं रख रही थी। वहाँ के 2 पंडित आए, उसे किसी भी तरह पकड़ के मंदिर के अंदर लेके गए। वहाँ पे बहुत सारे इसी की तरह, कहीं कोई बंधे पड़े हैं, कहीं कोई अपना सर पटक रहा है, कहीं किसी पे निवारण हो रहा है, कहीं कोई चिल्ला रहा है। बहुत हजारों करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे ही थे। वो गई वहाँ पे, उसके पापा गए, काव्या गई। तो पंडित जी बोले कि इसके ऊपर बहुत ही भारी प्रेत का साया है, आप हमें कुछ समय दीजिए। उसके बाद पंडित जी ने बताया कि आप मत रहिए इसके पास, क्योंकि अभी उसे बहुत तकलीफ़ होने वाला है। मैं जो भी पूजा पाठ करूँगा इससे इसे बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत चीखेगी, चिल्लाएगी, इसे कोड़े भी मारे जाएंगे इसके अंदर के प्रेत को निकालने के लिए। तो ये आप सबसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए आप बाहर इंतज़ार करिए, जब सब हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। तो काव्या और उसके पापा बाहर इंतज़ार कर रहे थे गेट के पास। 2 घंटे के बाद फिर काव्या और उसके पापा अंदर गए। तब तक काजल एकदम बेसुध होकर एक जगह पे बैठी हुई थी, जिससे उसमें जान ही ना बची हो। पंडित जी ने बोला कि अब सब ठीक है, इसके ऊपर से प्रेत का साया हट गया है। उन्होंने एक ताबीज़ दी कि इसे हमेशा इसके गले में बांध के रखें, और उसके बाद वो लोग अपने घर वापस आए। कुछ दिन तक तो काजल की तबीयत ख़राब रही, उसने ढंग से खाना तक नहीं खाया था कितने दिन तक। तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, क्योंकि प्रेत का साया तो हट गया था, बट फिजिकली तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा वीक थी। कुछ दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, थोड़ी बेहतर हुई तो वो घर आई। धीरे धीरे उसे टाइम लगा, 2-3 महीने लगे उसे अच्छे से उस सबसे बाहर निकलने में। पूरी तरह से ठीक होने में उसे 2 से 3 महीने लगे। अंदर से बहुत कमज़ोर थी वो। तो दोस्तों, ये थी काजल की कहानी, जो चली गई थी उस खंडर में, और उसके साथ बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ।
तो दोस्तों, आप लोग भी कहीं भी जाने से पहले 2 बार ज़रूर सोच ले कि क्या वो जगह सही है, क्या हमें जाना चाहिए। दोस्त के साथ, फैमिली के साथ कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी भुगतना पड़े। तो कैसी लगी आज की कहानी, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुभ रात्रि।